अस्सलामुअलैकुम मुहिब वतन पाकिस्तानियों। जिस रफ्तार से इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हो रही है, इंशाअल्लाह इसी रफ्तार से तमाम केसेस ख़त्म होंगे। बस अब बात 8 फरवरी तक रुकी हुई है। कंपनी इस टाइम पर फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये इमरान खान की साख को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। असल में ये 76 सालों से उन चेहरों के पीछे छुपे हुए थे। वो मकरू चेहरे अब पाकिस्तानी अवाम के सामने आ चुके हैं। असल में इस टाइम पर इमरान खान के सब ट्रायल और केसेस को जेल में रखने के सिर्फ दो ही इन लोगों के मकासद हैं। एक इनको खौफ ये है कि इमरान खान की तस्वीर और कोई बयान जो है वो अवाम के सामने ना आए। दूसरी वजह ये भी है कि जेल के अंदर जो है वो जब समाअत होती है तो वहाँ पर ना तो मीडिया जो है वो दाखिल हो सकता है और ना ही वकला जो हैं उनको दलाइल देने की इजाज़त दी जाती है। आज यहीं से हिसाब लगा लीजिए कि आज इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान पर फर्द जुर्म लगा दी। पिछली 2 तारीखों पर कानूनी निकात जो थे वो वकला ने जज साहब के सामने रखे हुए थे, लेकिन आज तीसरी पेशी पर इन लोगों ने वकला को अंदर ही नहीं आने दिया। उनकी गैर मौजूदगी में जो है वो नायब अदालत ने इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, जहाँ पर साहिल को अपने हक में बात करने की इजाज़त ही ना हो और आप एक तरफा फैसला करना चाहें, तो फिर बेहतर यही है कि अदालतें ना लगाएं। सिर्फ वो फैसला जो है वो बाहर चिपका दें ताकि मीडिया वाले उस फैसले को पाकिस्तानी अवाम तक जो है वो पहुंचा दें। आप ये नंगा नाच जो है खुदा के लिए अब बंद कर दें, क्योंकि अब कौम को समझ आ चुकी है कि नवाज शरीफ के बाद अब जो कुछ इस मुल्क के साथ होने वाला है, अब अल्लाह ही इस मुल्क को जो है वो बचा सकता है। लेकिन अब इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह नवाज शरीफ और जस्टिस फाइज ईसा जो है उसका गठजोड़ है। ये बात तो इत्तेफाक की है कि नवाज शरीफ एंड कंपनी के लिए जस्टिस फाइज ईसा जो है वो हमेशा से ही बाबरकत साबित हुआ है। काजी फाइज ईसा ने शरीफ खानदान का सबूतों भरा मनी ट्रेल वाला हुदाबिया करप्शन केस जो है वो ख़त्म किया है। फैजाबाद धरने केस में जस्टिस काजी साहब का फैसला आ गया। सब कुछ फौज पर लीगी हुकूमत पतली गली से आराम से निकल गई। 2 सूबे इलेक्शन के मामले पर आइन तोड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट तमाशा बनी रही, कोई ऑर्डर पास नहीं किया। मगर फाइज ईसा जो है वो बंदयाल के साथ उस टाइम पर खड़ा नहीं हुआ। यूं सुप्रीम कोर्ट जो है उसको तकसीम कर दिया गया क्योंकि नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचाना था। नवाज शरीफ एंड कंपनी जो है वो ये चाहती है कि उसके सारे केसेस जो हैं वो माफ़ हो जाएं और इमरान खान जो है उसकी जमात पर पाबंदी लग दी जाए। लेकिन इस टाइम पर जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है उससे तो यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हार चुकी है और अब जस्टिस फाइज ईसा जो है वो नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली जो है वो भी ख़त्म करवा चुका है। अब आपको बात समझ आई कि ये क्यों चाहते थे कि बंदयाल घर जाए और फाइज ईसा जो है वो वापस आए। तो अब आपको जो है वो सारी बात समझ आ चुकी होगी, क्योंकि ये लोग जो हैं सारे मिले हुए हैं। और दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो हैं वो बहुत ज़्यादा बरहम हुए। उन्होंने हुक्म दिया था कि पीपी 76 से पीटीआई के उम्मीदवार बैरिस्टर अब्दुल्ला मुमताज़ कालू को जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तारी के मामले पर आज एफआईए ने अदालत में पेश करना था। एफआईए आगे से आकर कहती है कि हमें नहीं पता वो कहाँ है। तो आगे से जज साहब ये फरमाते हैं कि आप इमिग्रेशन के हुकाम हैं, आपके पास सीसीटीवी फुटेज होगी, मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाएं। मुझे पता करना है कि वो पुलिस या एजेंसियों की तहवील में तो नहीं है। अगर आप लोग कल तक रिकॉर्ड पेश नहीं करते या मुद्दई को पेश नहीं करते तो फिर मुझे ऑर्डर पास करना पड़ेगा। आज अदलिया इस बात पर बहुत ज़्यादा बरहम हुई। जज साहब ने ये भी कहा कि हम एक ऑर्डर पास करते हैं और उसके बाद जो है वो आप हमारे सामने मजाक बनाकर कानून का खिलवाड़ करते हैं। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, अगर जज इसी तरह रजिस्ट करते रहें और जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है तो शायद
करने वालों को समझ आ जाए, लेकिन एक आधा अगर सही बंदा हो और पूरा सिस्टम करप्ट हो तो वो उस सिस्टम को जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकता। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत जो है वो जारी है। इस टाइम पर वो लोग ये चाहते हैं कि बल्ले का निशान जो है उसको वापस ले लिया जाए, लेकिन अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसला होता है तो बल्ले का निशान जो है वो कहीं भी नहीं जाना चाहता। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि असल में ऐसी वजह क्या बनी थी कि बाजवा जो है उसने इमरान खान को जो है वो हटवा दिया, क्योंकि इमरान खान जो है वो किसी भी कीमत पर इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहता था। जब भी बात इसराइल को तस्लीम करने की आती थी तो इमरान खान कायदे आज़म के फरमान जो हैं वो आगे रख देते थे और कहते थे कि ये नाजायज़ बच्चा है, इसे हम कबूल नहीं करेंगे। इसी तरह बाजवा जो है वो तो अमेरिका का पिट्ठू था। उसने कहा कि मैं तो इसराइल को तस्लीम करना चाहता हूँ, लेकिन इमरान खान जो है वो एक मजहबी जनूनी है।